रहे हैं द पीपल वॉइस। मैं हूं आपके साथ रूपल शर्मा। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। यूपी सरकार के 4 साल पूरे होने के मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसके साथ ही बुकलेट जारी कर विकास कार्यों और सरकार की उपलब्धियों का ब्यौरा दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले एक शॉर्ट फिल्म के जरिए सरकार की उपलब्धियों को जनता के सामने रखा गया। इस दौरान कोरोना काल में किए गए काम, गरीबों, मजदूरों और विकास क्षेत्र में किए गए कार्यों का जिक्र किया गया। सीएम योगी ने कहा कि आज ही के दिन 4 साल पहले यूपी में बीजेपी की सरकार बनी थी। पीएम के मार्गदर्शन में यूपी आज तरक्की की राह पर है। 4 साल में राज्य में कई बड़े परिवर्तन हुए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में निवेश बढ़ा है। इज ऑफ डूइंग में आज यूपी दूसरे नंबर पर है। सीएम योगी ने कहा कि पीएम मोदी के निर्देशन और मार्गदर्शन में यूपी रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के पथ पर आगे बढ़ रहा है। साथ ही सीएम ने कहा कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सड़क और बिजली बहुत जरूरी थी। राज्य में बिजली मुहैया कराने पर सरकार का खास ध्यान रहा। जिले में 24 तहसील पर 20 से 22 गाँव में अब 16 से 18 घंटे तक बिजली आ रही है। सीएम ने कहा कि बाहरी यूपी से बाहरी राज्यों की कनेक्टिविटी को बेहतर किया गया है। जिला मुख्यालय के 4 लेन तहसील को 2 लेन से जोड़ा गया और इसी तरह जनता के लिए कई अहम कार्य किए गए हैं। पश्चिम बंगाल चुनाव के लिए अब मतदान को कुछ ही दिन शेष है। सभी राजनीतिक पार्टियां हर तरह से जनता के सामने अपने आप को बेहतर साबित करने में जुटी हुई है। बीजेपी की तरफ से विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी गई है। पार्टी ने दूसरी लिस्ट में कुल 63 उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतारा है। इन उम्मीदवारों से आसनसोल से सांसद और केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो का नाम भी शामिल है। गुरुवार रात बाबुल सुप्रियो चुनाव प्रचार के दौरान जनता से मिलने पहुंचे। इस दौरान कई टीएमसी कार्यकर्ताओं ने उनके सामने जमकर नारेबाजी की और क्या कुछ हुआ, आइए आपको दिखाते हैं। उत्तराखंड के सीएम तीरथ सिंह रावत के फटी जींस वाले बयान को लेकर आम जनता के साथ साथ बॉलीवुड कलाकारों में भी आक्रोश देखने को मिला। वहीं प्रियंका गांधी ने बयान पर तंज कसते हुए पीएम मोदी, नितिन गडकरी और मोहन भागवत की तस्वीरें शेयर की और कहा कि अरे इनके तो घुटने दिखाई दे रहे हैं। प्रियंका गांधी के इस ट्वीट पर बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस स्वरा भास्कर ने भी रिएक्शन दिया है। उनका रिएक्शन देख कहा जा सकता है कि वह प्रियंका गांधी के ट्वीट को लेकर अपनी हंसी नहीं रोक पाई। स्वरा भास्कर का यह ट्वीट सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वेस्टइंडीज के मशहूर और विस्फोटक बल्लेबाज क्रिस गेल ने कैरिबियाई देशों से खासकर जमैका में कोविड-19 की वैक्सीन पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की है और उनका शुक्रिया अदा किया है। उनकी ओर से जारी एक वीडियो संदेश में क्रिकेट जगत के यूनिवर्स बॉस कहलाने वाले क्रिस गेल ने पीएम मोदी का धन्यवाद किया है। उन्होंने कहा, मैं जमैका को कोरोना की वैक्सीन देने के लिए पीएम मोदी, भारत सरकार और भारत के लोगों को धन्यवाद देता हूँ और तहे दिल से उनके पहल की सराहना करते हैं। क्रिस गेल से पहले वेस्टइंडीज के पूर्व कप्तान विव रिचर्ड्स सहित 3 अन्य पूर्व क्रिकेटरों ने भी भारत सरकार द्वारा कैरिबियाई देशों में कोरोना वैक्सीन पहुंचाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की है और उनका शुक्रिया अदा किया है। भारत कोरोना वायरस के खिलाफ मुहिम में अहम भूमिका निभा रहा है और वैक्सीन मैत्री अभियान के तहत स्वदेशी कोरोना वैक्सीन पहुँचाने में जुटा है। अब इसकी खेप वेस्टइंडीज पहुँचाई गई है। भारत में इस अभियान के अंतर्गत अनेकों देश जैसे भूटान, मालदीव, मॉरिशस, बहरीन, नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार और श्रीलंका को भी अपने देश में बनी कोरोना वैक्सीन दी है। आसिंद में विजय क्लब की ओर से विजय क्लब मैदान में 4 दिवसीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। इसमें उद्घाटन मैच आसिंद नाइट राइडर्स और आसिंद सुपर किंग्स से हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में आसिंद उपखंड अधिकारी छोटूलाल शर्मा, नगर पालिका अधिशासी अधिकारी तेजभान सिंह मीणा आदि मौजूद रहे। उपखंड अधिकारी छोटूलाल शर्मा ने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करते हुए बताया कि खेल को खेल की भावना से खेलें। खेल से केवल शारीरिक विकास ही नहीं, मानसिक विकास भी बढ़ता है। सरकारी विभाग जहां आम आदमी की सहायता के लिए बने हैं, लेकिन मानसरोवर जलदाय विभाग थड़ी मार्केट स्थित कार्यालय में दोपहर 12 बजे तक भी अधिकारी सीटों से गायब है। आमतौर पर कभी भी विभाग में आओ तो यहाँ केवल अलग अलग बहाने सुनने को मिलते हैं। यहाँ मौजूद सहायक अभियंता भी लोगों से नहीं मिलते हैं। गर्मी का मौसम आने को है, लेकिन अधिकारी अपनी लापरवाही बरत रहे हैं। चित्तौड़गढ़ में अज्ञात कारणों के चलते एक मकान में आग लग गई, जिस कारण मकान की छत टूटकर नीचे गिर गई और परिवार के लोग नीचे दब गए, जिससे एक ही परिवार के 3 सदस्यों की मौत हो गई और 4 लोग गंभीर घायल हो गए, जिनमें से गंभीर झुलसे से 2 लोगों को उदयपुर रेफर कर दिया गया और 2 का उपचार चल रहा है। सूचना के बाद मौके पर पहुंची नगर परिषद की 2 दमकल गाड़ियों ने आग बुझाई। मामला शहर के प्रतापनगर क्षेत्र का है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए द पीपल वॉइस।